बुरा इम्पैक्ट नहीं है। जिनकी शादी वादियाँ होनी है वो अच्छी होंगी, और लेकिन ये है कि ये ना हो कि जिन पे अच्छा इम्पैक्ट है वो समझे हमने नमाज आयात नहीं पढ़नी, चलो ब्याह तो होगा, रुकने नहीं लगा। अच्छा असर नहीं रुकने लगा, बुरे असर रुकेंगे सिर्फ। अच्छा, उसके बाद टॉरस की भी हेल्थ, फिजिकल एंड इमोशनल जो इशू है वो आएंगे। अच्छा, टॉरस सबसे ज्यादा अफेक्ट ही है इसका। शॉर्टेज ऑफ मनी भी पॉसिबल है, इसलिए ये तो बस मुसल्ले पे नमाज आयात के टाइम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली ख़ान, जिनकी दूम हर सू है और जिनके प्रोडिक्शन जो है हमेशा रिलायबल होती रही है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही फ्रूटफुल है, और उसमें हमने 14 अक्टूबर को जो सूरज ग्रहण जैसे सोलर क्लिप कहते हैं उसके बारे में हम इनसे रहनुमाई लेंगे कि उसमें कौन कौन से खदशात हैं जो किन ज़ोडिक साइन पर आ सकते हैं। सलाम दुआ करते हैं और अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से? शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल है? जी बहुत अल्लाह का शुक्र। आपकी रिसर्च बहुत ज़बरदस्त होती है और हमारे जो नाजरीन हैं वो बहुत उससे फ़ायदेमंद हो रहे हैं। तो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान में लगता है या कुछ मुख्तलिफ इसका टाइमिंग होगा? नहीं, 14 अक्टूबर में इंडिया पाकिस्तान, और ये असल में देखें ये अमूमन लोगों को समझना चाहिए, ये ईद पे भी ये मसला आता है। जिनका एक उफक है ना जी, और कुछ मिनट का फासला है, मतलब कुछ घंटों का फासला है, इनका उफक एक बना है। और ये आज तक मुझे समझ नहीं आई कि ये ईदें अलग कैसे होती हैं। समझ लें, इंडिया और हमारा मतलब मिसाल के तौर पे चांद उधर से चला है तो आधे घंटे में इधर है, आधे घंटे में ईरान है, आधे घंटे में उधर है, तो टोटल 1.5-2 घंटे में ये पूरा दिन कैसे हिला देते हैं। हाँ, ये 2 घंटे की ट्रेवल है, उसमें एक जगह इंडिया को नजर आ गया है, आधा आगे ट्रेवल करके आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है, तो इसकी लॉजिक मुझे नहीं समझ आई आज तक। और ये जो पेशावर वाले हैं, सिर्फ मैं आज आपको ये भी बता दूं, उन्हीं की ईदें ठीक हुई हैं जिन्होंने सऊदीया और ये सारे खिते ने एक की हैं। आप दरमियान में से अपनी ईदें और रोजे सब खराब कर ली। अब आ जाए कि 14 को जो ये लग रहा है इसके इम्पैक्ट्स, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि बात लिया जाए जी, शुरू होने से पहले भी, शुरू होने के बाद भी, खत्म होने के बाद भी। उसके बाद जो फूड पड़ी हो पुरानी, ये जो और खसूसन ये जो कुर्बानी के इन्होंने रखे हुए हैं ना फ्रिज में भर भर के, वो भी निकाल दें। हाँ, वो भी कई लोगों ने तो स्पेशल, मैंने देखा है कि वो स्पेशल फ्रीजर्स होते हैं, आते ही इसलिए है कि वो कुर्बानी का गोश्त स्टोर करना, और इतनी लंबे अरसा रखना फूड को वैसे भी मैं समझता हूँ हाइजेनिक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और दूसरा मसला एक और भी है कि जो आप लोगों की हमारी जो फ्रीजर्स है ना, इनके जो नुक्ता इंजमाद है ना, वो एक्चुअली अप टू मार्क नहीं है। कंपनीज जो है -20 पे रखती हैं फूड आइटम्स, इवन के फ्राइज भी हो तो, और जो भी फूड आइटम्स है, तो ये फ्रिज है तो 0 की 1, -1, -2 ज्यादा बस। लेकिन इसका मतलब है बैक्टीरियल प्रोसेस इनके अंदर चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसलिए एक तो ये बड़ा वैसे ही मैं समझता हूँ कि लाइफ थ्रेटनिंग ये एक्सरसाइज है, नहीं करनी चाहिए। खसूसन अब जब इसकी बात हो रही है इक्लिप्स की, तो इक्लिप्स के उसमें जो है इसका ख्याल ये है कि फूड कोई उस दिन की कुकिंग पहले टाइम टेबल सब खवातीन कोशिश करें, टाइम टेबल सफाई कर लें, उसी दिन सफाई कर लें फ्रिज की, बहुत अच्छा है। बल्कि इसी बहाने सारे पाकिस्तान की या जहां जहां भी पूरी दुनिया में देख रहे हैं फ्रिजों की सफाई का दिन मना लिया जाए तो बहुत अच्छा है, 2 तरीकों से। दूसरा ये है कि अपनी पानी की टैंकियां भी उस दिन खाली रखें, और मकसद खाली रखने का ये है कि भरी हुई टैंकी जाया ना करनी पड़े, वरना तो जो पानी अगर बाल्टियों में, किसी कपों में कहीं भी पड़ा है वो वेस्ट कर दिया जाए। और ये जो फार्मूला है ये सोलर और लूनर दोनों के लिए होता है। आपने मून के हिसाब से भी यही करना होता है, मून इक्लिप्स पे, सन पे भी यही करना होता है, ये तो जर्नल है। उसके बाद नमाज आयात है जिसकी ताकीद है कि जब ये शुरू हो जाए उस वक्त आप मुसल्ले पे पहुंच जाए। और खसूसन ये जो बच्चे, जो प्रेग्नेंट खवातीन है, ये तो बिल्कुल एक्सपोज भी ना हो, बाहर भी ना निकलें और मुसल्लों पे ये टाइम गुजारें, जितने घंटे का हो, जितना ड्यूरेशन, हर एरिया का डिफरेंट होगा। कुछ लोग ना उसका नज़ारा करते हैं, मतलब चश्मा ब्लैक लगा लेते हैं, तो उसके असरात नहीं? असरात तो वो ना भी चश्मा लगाए वो तो कमरों में बैठों पे भी आ जाएंगे, लेकिन उसके जितना कोई नेकेड
आई से अगर कोई उसको देखेगा या जी। करेगा तो उस पर ज्यादा होगा। ज्यादा असर। तो उसमें अब हम डिस्कस करते हैं कि नमाज आयात की लाजमी कोशिश करें और इसको इग्नोर ना करें। ये मजाक नहीं है, जिंदगी है आपकी, जिंदगी है आपकी। फिर ये रोने धोने भी तो देखिए ना, जी, पूरी दुनिया किसी किस्म के अलूम को, नॉलेजेस को डिस्करेज नहीं करती, कंपैरिजन में लाती है, समझते हैं, परखते हैं, फिर अपनी राय का इजहार करते हैं। हमारी नेशन का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बगैर सुने, बगैर सीखे, बगैर रिसर्च किए फौरन फतवा, फौरन ना, और अपना ही एक दिमाग, अपना मतलब कॉन्सेप्ट बना ले। अपना ही एक, हर बंदा यहाँ एक यूनिवर्सिटी है अपने हाँ, आप जो में, अपने आप में और वो उसकी लॉजिक्स और आर्गुमेंट्स, क्या बात है। वो बहरहाल तालीम जो की कमी। जो ये उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने जैसे कहते हैं ना कि फहम और तदब्बुर की जी। सलाहियत बख्शी ज़ाहिर है। है नमाज आयात इसलिए बनी। हाँ जी, तो कुछ वही है उसके कि असरात हाँ हैं है तो तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से आया। बिल्कुल। तो ये जो कहते हैं जी असरात नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो इसीलिए बस ये तो जिनको ये नहीं समझ आती ना, वो तो समंदर के किनारे 14वीं की चांद पे चले जाया करें जी। और फिर लहरों को देखें और फिर समझें कि हाँ भी चांद अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल। समझ रहे हैं? जी, बिल्कुल। तो वो अट्रैक्शन जो है वो बताती है कि इन सब के असरात हैं। बिल्कुल होते हैं। सिर्फ चांद करीब आपको नजर आता है इसलिए आपको लगता है कि चांद जो है वो, और फिर चलें ये बताएं, फिर सूरज जी सवा नेजे पे आ जाएगा, फिर उबलेगा, फिर ये होगा वो होगा, क्यों होगा? भी कोई असर नहीं है, सूरज का भी कोई असर नहीं है, चांद का भी कोई असर नहीं है, किसी चीज का भी कोई असर नहीं है, बस अल्लाह अल्लाह करनी है, अल्लाह अल्लाह करके जो है वो सारा कुछ होना है। तो बस फिर अल्लाह अल्लाह करें और अल्लाह अल्लाह पे रहें। अल्लाह ने जो इल्म भेजा है, जो अपनी आपकी खैर के जरिए भेजे हैं, उनको काट के अल्लाह अल्लाह क्या करेगी जी? अल्लाह अल्लाह उस वक्त तक है जब अल्लाह के भेजे हुओं की अताअत में गुजारा जाए दिन, और उन्होंने, अल्लाह ने जो आपको अपने बचाने के जराए भेजे हैं, जो वसीले बनाए हैं, अताअत ही तो जरूरी। वो कहते हैं मुंह से अल्लाह कह दिया तो बस हो गया कंप्लीट। भाई अल्लाह अल्लाह क्या, अल्लाह ने इल्म भेजा है, इल्म के जरिए अपनी जैसे कहते हैं मदद करो। अल्लाह ताला ने तो इल्म के जरिए मदद की है। हमने आपको मौलिम बना के भेजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा? हमने आपको मौलिम बना के भेजा, टीचर। बिल्कुल। और वरना अल्लाह अल्लाह तो शैतान ने बहुत की है, वो उसने कोई जमीन की जगह नहीं छोड़ी जहां सजदा नहीं किया, और अल्लाह अल्लाह उसकी इतनी थी कि वो, और उसने क्या कहा था? अल्लाह तेरे अलावा सजदा नहीं करता। वो तौहीद परस्त था, अल्लाह के अलावा वो किसी को सजदा नहीं करता था, तौहीद परस्त था, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने कहा था कर, नहीं मानी, कहना नहीं माना तो हालांकि गैरुल्लाह को ही अल्लाह सजदा करवा रहा था, गैरुल्लाह को ही करवा रहा था, लेकिन अताअत का ये लेवल है, इल्म और अताअत। ये आप दिए तो ये अब जैसे कहते हैं बातें, ये लॉजिक की बात है जो हर कोई नहीं है। तो बहरहाल अब एरीज से शुरू करते हैं। एरीज के हेल्थ इश्यूज होंगे, एक्सपेंडिचर, अचानक कोई खर्चा वर्चा निकल सकता है, इसलिए जेबों को ताले लगा के रखें एरीज वाले। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खराब हो सकती हैं, कुछ भी कोई खर्चा कोई ऐसा गले पड़ेगा तो बस मुसल्ले पे खड़ा हो जाए ना, इन चीजों से। हाँ, तो मैरिड लाइफ पे अच्छा इम्पैक्ट है, कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं है। जिनकी शादियां वादियां होनी है वो अच्छी होंगी, और लेकिन ये है कि ये ना हो कि जिन पे अच्छा इम्पैक्ट है वो समझे हमने नमाज आयात नहीं पढ़नी, चलो ब्याह तो होगा, रुकने नहीं लगा, अच्छा असर नहीं रुकने लगा, बुरे असर रुकेंगे सिर्फ। अच्छा, उसके बाद टॉरस की भी हेल्थ, फिजिकल एंड इमोशनल जो इशू है वो आएंगे। अच्छा, टॉरस सबसे ज्यादा अफेक्टी है इसका, शॉर्टेज ऑफ मनी भी पॉसिबल है, इसलिए ये तो बस मुसल्ले पे नमाज आयात के टाइम पे टॉरस तो बस बैठा ही रहे जब तक चलता रहे। शादी में भी डिसएग्रीमेंट्स पॉसिबल है, इफ एंड इफ बट्स जैसे कहते हैं कि वो इनकी मैरिज लाइफ में भी पॉसिबल है, इसलिए बेहतर है कि बेगम को कहीं भेज ही दें तो इसका ड्यूरेशन 4 दिन लेके खर्चा ना करवाए, खर्चे के बाद करना पड़े, बस दूर हो जाए, खुद चला जाए, चलो दोस्तों के साथ। इसका ड्यूरेशन कितना है? मतलब ये जो क्लिप जो होगा, सोलर क्लिप जो है, ये हर इलाके में डिफरेंट होगा। ये तो हर कोई अपने लोकेशन डाल के जो है ना, गूगल पे सिटी नेम लिख के उसको वो करे कि मैं मिसाल के तौर पे लाहौर इक्लिप्स ड्यूरेशन फॉर लाहौर दिस डेट, अमेरिका वाले अपना करें, ईरान, पाकिस्तान, सऊदीया, दुबई, जो जो आप, क्योंकि आप तो इंटरनेशनली सुने जा रहे हैं, तो हम कौन सा जस्ट पाकिस्तानियों से मुखातिब हैं। शफा में वो खास पढ़ना पड़ता है या तो? हाँ जी, वो उसका तरीका डिफरेंट होता है। अच्छा। हर उसमें जैसे कहते हैं कि वो रकू करना होता है, 5 रकूओं के साथ होती है। अच्छा। डिफरेंट, मतलब सूरत फलक है, आपने कुल औज़ु बिल फलक कहा, फिर मतलब रकू में चले गए, फिर इस तरह से आयात, इसीलिए इसका नमाज आयात ये तकरीबन मेरा ख्याल है
ये कोई 10 रुकू से होती है अच्छा, और आपने बार बार रुकू में जाना होता इसका है। तरीका आप गूगल से निकाल। हाँ गूगल से करें, बहुत अच्छा। इजी। उसके बाद जी टॉरस के बाद जमनाई। जी जमनाई को स्ट्रेस और फिजिकल इश्यूज आएंगे। ये दूसरा टॉरस के बाद अफेक्टी है, क्योंकि ये हमसाए हैं दोनों जी। प्लैनेट्स भी, जैसे वो घर भी हमसाए हैं ना, तो डिग्रीज का ज्यादा फर्क नहीं आता, इस पे भी टेढ़ी डिग्री से उसके इम्पैक्ट आएंगे। अच्छा, कैंसर्स के रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे। इन ऑल द वे रिलेशनशिप्स मैटर हो सकते हैं, इसलिए ये खसूसी ख्याल करें, क्योंकि रिलेशनशिप की जिंदगी है इंसान की। मैं समझता हूँ दो ही बातें हैं, सेहत उसके बाद रिलेशनशिप, ये आपकी बेसिक है, इसलिए इनकी जो एहतियात है वो तो बहुत लाजिम है कि लोगों को करनी चाहिए। तो कैंसर्स मुझे लगता है वो भी अपने रिलेशनशिप्स के मामलात में जरा थोड़ी सी एहतियात बरतेंगे। अब जब पता चल गया तो अब तो आप तरीका का बदल दें। उसके बाद लीव की बात करें तो स्टमक और लोअर बैक और एक्सेसिव स्ट्रेस, लोअर बैक के इश्यूज आएंगे और स्टमक के आएंगे और एक्सेसिव स्ट्रेस के। इसका थोड़ा सा बता दूं, साइंस लोगों को नहीं समझ आती कि जब स्ट्रेस आती है तो स्टमक डिसऑर्डर में चला ही जाता है। जब स्टमक डिसऑर्डर में चला गया तो अब गैसेस बनने लगी। अब जब गैसेस बनने लगी तो जोड़ों के दर्द, मोड़ों के दर्द, लोअर बैक डिस्क, क्यों? क्योंकि वो जो गैस है उसने प्रेशर डालना शुरू किया। तो जैसी बॉडी पे प्रेशर डालती है पेन होती है। तो इसका सिर्फ सिंपल सा एक ही इलाज है कि ये लोग अपने, जैसे कहते हैं उस दिन, अपने स्टमक की कोई भी रेमडीज लें या एंजाइटी या डिप्रेशन की कोई भी जो मेडिसिन यूज करें, तो वो जो कमर का लोअर बैक शेक है वो भी नहीं होगा। जैसे आपने फरमाया आयात वो तो डेफिनेट है ना, वो तो सबको करना है, तो उससे हाँ जी बेहतरी हो जाएगी। वर्गो स्ट्रेस एंजाइटी और उनकी फादर हेल्थ के भी इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा। और सिबलिंग्स के साथ भी इनकी थोड़ी सी मसाइल बन सकते हैं वर्गो के। उसके बाद लिब्रा के प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जॉब और बिजनेस। लिब्रा की हेल्थ से ज्यादा उनकी जॉब, बिजनेस और प्रॉपर्टी इश्यूज हो सकते हैं, तो ये उसमें कॉन्शियस रहें। स्कॉर्पियंस के भी पार्टनरशिप का घर डिस्टर्ब हो सकता है, पार्टनरशिप इश्यूज हो सकते हैं, तो स्कॉर्पियंस के लिए है कि वो बिजनेस के हवाले से या पार्टनर्स कैन भी है नहीं। ये हमेशा याद रखें कि पार्टनर्स जब बात होती है ना एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में। अच्छा, आज आपको एक और बात भी चलें इसी इसमें तनाजुर में, लोग सुन ही रहे हैं तो जो सुन रहे हैं वो तोहफा ले लें। जिस बंदे की मैरिड लाइफ अच्छी ना हो उसके साथ कभी पार्टनरशिप ना करें। बिल्कुल। जिस बंदे की घर में बेगम के साथ टख पख रहती हो उस बंदे से पार्टनरशिप ना करें। बिजनेस रिलेशन में जी, उससे जरा सा भी पार्टनरशिप का बिजनेस ना करें। क्यों? क्योंकि उसका पार्टनरशिप का घर डिस्टर्ब है। वो इंडिकेशन है बेगम आपके साथ भी यही सब होना है। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये आज आपको बड़ी अंदर की और राज की बात बता दी। ठीक है, ये समझे जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये उन्हीं को तोहफा मिला, ये उन्हीं को तोहफा मिला, ये अंदर आ गया ना इसी गुफ्तगू के। और जो 3 मिनट से ज्यादा देख रहे होंगे उनको भी तोहफा मिल गया। तो हमारी वीडियोस जो है ना, इसीलिए एंड तक देखा करें ताकि उसमें कभी भी कोई भी आपको तोहफा मिल सकता है। अच्छा जी, सजिटेरियन का ओवरऑल बहुत अच्छा है। मतलब बहुत अच्छे से मुराद ये नहीं है कि वो नमाज आयात ना पढ़े और खुश हों। नमाज आयात सजिटेरियन ने भी पढ़नी है। और वैसे इनका है कि ड्राइव केयरफुली करें और कोर्ट रिलेटेड इश्यूज जो है पॉसिबल है, तो किसी से पंगा पुंगा है तो बस जानने देने और हाँ कान लपेटे। हाँ, और कैप्रिकॉर्न के बच्चों से रिलेटेड उनकी एजुकेशन से मुतालिक मसाइल का सामना कर सकते हैं। अच्छा। और हो सकता है कि वो हो। और एक्वेरियन का ये है कि इनके न्यू वेंचर्स डिले में चले जाएंगे और हेल्थ इश्यूज होंगे, कोर्ट रिलेटेड इश्यूज भी बनेंगे। मतलब ये टाल नहीं सकते इनको, बस जैसे कहते हैं कि कोशिश करनी है कि इससे वो करें। लेकिन अच्छी बात सिर्फ ये है कि ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल के भी एक्वेरियन के इसके नतीजे में, इसके इम्पैक्ट के नतीजे में चांसेस होंगे पॉजिटिव है। असल में ये भी आज आपको एक और भी फिर चलें तोहफा ले लें कि रेलोकेशन होती है, प्लैनेट पुश करते हैं एक जगह से निकालना। सही बात, ठीक है। वो डेफिनेटली अब कोई कहता है मैं, वैसे तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसके नतीजे में किसी दूसरे शहर में चले जाएं। जी बिल्कुल। लेकिन वो दूसरे शहर में जाने की बजाय आप पॉसिबल है कि आप फॉरेन ट्रैवल में करें। तब्दीली जो है उनके लिए साजगार। अच्छा, उसके बाद अगर पाइसिस की बात करें, पाइसिस जो है वो इंक्रीज वेल्थ होगी। अच्छा।
और हेल्थ इश्यूज जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, ये इनके लिए अच्छा है। स्पाइसेस के इंक्रीज वेल्थ होगी, लेकिन हेल्थ इश्यूज जो है वो पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हेल्थ इश्यूज के जो है ना वो प्रॉब्लम स्पाइसेस के साथ जी भी हो सकती बिल्कुल है। आप तो बस ये था इनका जो मेरा ख्याल है नाज़रीन के लिए बताना या करना जरूरी था बिल्कुल। कि जो इसके साथ इजाज़त लेते हैं और अपने टॉपिक का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।